अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद है आप तमाम खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। आज हम बात करेंगे लोग नाकाम क्यों होते हैं। बहुत सारी कोशिश और मेहनत के बावजूद लोग उस चीज़ को, टारगेट को हासिल क्यों नहीं पाते। लोग सारी ज़िंदगी एक चीज़ के पीछे लगे रहते हैं, उस चीज़ को हासिल क्यों नहीं कर पाते। नाकामी क्यों इंसान का मुकद्दर बनती है। एहसास महरूमी इंसान की ज़िंदगी में क्यों आती है। बात यह है कि एक तरफ वो लोग हैं लवली जो हर चीज़ को हासिल कर लेते हैं और सिर्फ़ अपनी नीयत से अपने फ़ैसलों को करा लेते हैं और अपने इरादे से एक नाकाम चीज़ों को कामयाबी का रुख मोड़ देते हैं। और एक तरफ वो लोग हैं जो सारी ज़िंदगी फ़ाइट करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, वो उनको हासिल नहीं कर पाते। क्या वजह, क्यों नाकामियाँ मुकद्दर बनती हैं। एहसास महरूमी क्यों इंसान की ज़िंदगी में आती है। आज हम ये बात करेंगे। ये तो है हमारे मसाइल। अवाम को फ़ायदा तब होता है जब उस चीज़ का हल निकले। आज मैं आपको जो बात बताने लगा हूँ, अगर वो आप अपनी ज़िंदगी में ढाल लेते हैं तो मैं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अपने चैलेंज से कह सकता हूँ कि आप उस चीज़ को हासिल किए बगैर नहीं रह सकोगे। आपका वो चीज़ मुकद्दर बन के रहेगा। मैं अभी आप लोगों के सामने 5 खूबियाँ बताने लगा हूँ जिसे हैंड ऑफ लक कहा जाता है, जिसको तकदीर का पंजा बोलते हैं। और हर खूबी की मिसाल एक उंगली की है और 5 खूबियाँ मिलके एक हाथ बनता है और उस हाथ को तकदीर का हाथ कहते हैं। और जब ये 5 खूबियाँ आप अपने अंदर ढाल लेते हैं, उसके बाद चाहे वो चीज़ आपके मुकद्दर में है या नहीं, लेकिन खुदा की इजाज़त से आप वो चीज़, खुदा की इजाज़त के पीछे पड़ के आप उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं या उससे भी कई गुना बेहतर हासिल कर लेते हैं। लेकिन आप लोगों में डर नहीं रहेगा, खौफ नहीं रहेगा और उस चीज़ को हासिल कर लोगे। वो जो 5 खूबियाँ जो मैंने बताया, तकदीर का हाथ, तकदीर का पंजा कहलाता है। उसमें सबसे पहले सब्र है। इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह की ज़ात को सब्र करने वाले बड़े पसंद है। आप सब्र करें, फ़ाइट करते रहें। हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दी काम खराबी का। आप फ़ाइट करते रहें, तगदो करते रहें, लगन के साथ लगे रहें। आप जब लगे रहते हैं एक चीज़ में कंसिस्टेंसी फॉलो करें, फ़ाइट करें, फ़ाइट करें, फ़ाइट करें। तो जब आप फ़ाइट करते हैं तो वन डे यू गेट, एक दिन आप हासिल कर लेते हैं, कंफर्म हासिल कर लेते हैं। तो अगर सब्र आपके अंदर है और आप लगे रहते हैं, जल्दबाजी नहीं करते, तो वो चीज़ आपका मुकद्दर बन के रहती है। अब तकदीर के हाथ में दूसरी उंगली की मिसाल शुक्र की है। याद रखें, शुक्र वो चीज़ है जो आपके मुकद्दर में ना भी हो तो उसको मुकद्दर बना देती है। और नाशुक्री वो चीज़ है जो आपसे आपके तन का लिबास भी छीन लेती है। यानी कि अगर आप शुक्र करने वालों में से हैं तो दुनिया की हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। आप हर बात पे शुक्र करें, खुदा के हर नेमत पे शुक्र करें, अल्लाह के हर अता पे शुक्र करें। हत्ता कि मैं समझता हूँ आपको हर सांस पे शुक्र अदा करना चाहिए। क्या पता अगला सांस हमारे नसीब में है या कि नहीं है। जब आप शुक्र अदा करना सीख जाते हैं तो आप कामयाब हो जाते हैं। ये मज़दूर तबका या मुलाजिम तबका या गरीब तबका, इनमें से एक बहुत बड़ी तादाद सारी ज़िंदगी गरीब रहने की
एक वजह दुख के साथ ये भी कहा जा सकता है कि वो मज़दूर, वो मुलाजिम, चाहे वो 500 कमाए, 1000 कमाए, 2000 कमाए, उसकी ज़बान पे नाशुक्री रहती है और आगे से यही फ़िक्र रहता है घर नहीं चलता। जब घर नहीं चलता तो मेरे अल्लाह कहता है कि तूने रहना ही ऐसे है। और इसमें से, उन्हीं मज़दूरों में से 5%, 10% लोग बहुत आगे निकल जाते हैं, कामयाब इंसान, कामयाब बिजनेसमैन या एक सक्सेसफुल मैन बनते हैं। कौन से? जो शुक्र करते हैं हर बात पे और कभी शिकवा नहीं करते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा घर अच्छा चलता है। शुक्र के बाद तीसरी खूबी है बर्दाश्त। बर्दाश्त क्या है? माफ़ कर दिया करें, हर चीज़ को बर्दाश्त करना सीखें। बर्दाश्त ये नहीं होता कि आप अच्छों को बर्दाश्त कर रहे हैं, बर्दाश्त ये होता है कि आप गंदों को बर्दाश्त कर रहे हैं। अक्सर लोग शिकवा करते हैं, वो तो है ही गंदा, मैं इसको क्या बर्दाश्त करूं। अब मुझे ये बताएं कि बर्दाश्त तो करना ही गंदों को होता है, अच्छों को बर्दाश्त कहाँ कर रहे हैं आप लोग? अच्छों को तो बराबरी दिखा रहे हैं आप लोग। जब आप लोग हर किसी को बर्दाश्त करते हैं, दूसरों की बातों को बर्दाश्त करना सीखें, दूसरों के तानों को बर्दाश्त करना सीखें, दूसरों की तनकीदों को बर्दाश्त करना सीखें, उन्हें माफ़ करना सीखें। जब आप बर्दाश्त सीख जाते हैं, आम खूबी नहीं है, पैगंबरों की खूबी हैं, वो बर्दाश्त करते थे। मेरा नबी कितना बर्दाश्त करता था कि उस औरत बुढ़िया के घर पहुंच गया कि आज उसने कूड़ा नहीं फेंका और उसी बात पे वो ईमान ले आई। बर्दाश्त बहुत बड़ी ताकत है। आप बर्दाश्त करना सीखें, कुछ नहीं होता, कोई आपकी शान में कमी नहीं आती। ये तीसरी खूबी के बाद चौथी खूबी, जो कि तकदीर के हाथ की है, उंगली की मिसाल रखती है, चौथी उंगली की मिसाल, उसमें इखलाक है। इखलाक क्या है? हुस्न इखलाक है। हुस्न इखलाक क्या है? मीठी ज़ुबान है। मीठी ज़ुबान क्या है? हर किसी से पोलाइट बिहेवियर है, शाइस्ता रवैया है, बात करने का अदाब इंतहाई पोलाइट है, इंतहाई नरम लहजे में बात करते हैं, अगले के दिल को जीत लेते हैं। कुछ लोग सिर्फ इस पोलाइट बिहेवियर पे अरबोपति बिजनेसमैन बन जाते हैं और कुछ लोग सिर्फ इस गंदी ज़ुबान की वजह से सारी ज़िंदगी के लिए नाकाम हो जाते हैं। आप हुस्न इखलाक सीखें, आप दूसरों के साथ अच्छा इखलाक करना सीखें, अदब से बात करना सीखें, बच्चों पे शफ़क़त करना सीखें, बड़ों का अदब करना सीखें। ये सारी चीज़ें हुस्न इखलाक में आती हैं। और आखिरी चीज़ जो बड़ी कीमती मैं बताने लगा हूँ वो है इखलास। इखलास क्या है? खालिस नीयत। खालिस नीयत क्या है? कि जिस चीज़ के पीछे आप लग जाते हैं उसमें नाकामी का तसव्वुर ना सोचें। जब नाकामी का तसव्वुर सोचते हैं तो वो सोच भी आपकी तकदीर के ऊपर आपके उस रात को बनाने में अहम रोल अदा करती है। आप सोचिए ना नाकामी का तसव्वुर। बुज़दिल लोग नाकामी का तसव्वुर सोचते हैं, नाकाम लोग नाकामी का तसव्वुर सोचते हैं। आप कामयाब हो या नाकाम, लेकिन आपने तसव्वुर नहीं रखना। आपने तसव्वुर सिर्फ एक कामयाब बंदे का रखना है। आप अंदर से इतने खालिस हो कि उस चीज़ के लिए आप लगे पड़े हैं। आप इतने प्योर हों कि आपके माइंड में उसके अलावा कुछ भी नहीं चलता। आप सिर्फ पॉजिटिव सोचते हैं, आप खालिस नीयत से रखते हैं उसके लिए, आप दिल से काम करते हैं, आप दिल से फ़ाइट करते हैं। मतलब ये नहीं होता कि आप सारे रात सोए रहें और फिर उसके बाद कहीं मैं कामयाब भी हो जाऊँ, बल्कि इखलास ये होता है कि आप खालिस नीयत के साथ उसके लिए फ़ाइट करते रहें, फ़ाइट करते रहें। जब खालिस नीयत आप रखते हैं, भाई ये चीज़ तो मेरे पास हासिल हो जानी है, तो मुझे पता है। जब आपकी सोच में ही हासिल होना हो तब वो चीज़ें हासिल होती हैं। आधी से ज़्यादा नाकामी आपके अल्फाज बना देते हैं। आप नाकामी का तसव्वुर क्यों सोचते हैं? आप क्यों तकदीर को शिकवा देते हैं? जब आप खालिस नीयत रखेंगे तो आप हर चीज़ को हासिल कर लेंगे। अब अगर आप चाहते हैं कामयाब इंसान बनना तो खुदारा अच्छा सोचें, इन 5 खूबियों पे अमल करें, अपने गिरेबान में झांकें, चेक करें कौन सी खूबी आप में कम है। मुझे लगता है 3, 4, 5 खूबी आप में कम है। जब आप हर चीज़ को, हर खूबी को दिल से तस्लीम करते हैं और हर बात के पीछे लग जाते हैं, नाकामी आपका तसव्वुर कभी नहीं बन सकती। आप सिर्फ एक कामयाब इंसान ही बन सकते हैं। हमेशा याद रखें,
अगर आप कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो इन 5 खूबियों को अपनी ज़िंदगी में ढाल लें। जब आप इन 5 खूबियों को अपनी ज़िंदगी में ढाल लेते हैं, मैं इंशाअल्लाह पूरे उम्मीद से कह सकता हूँ कि आप लोग कभी नाकाम नहीं हो सकते, कामयाबी आपका मुकद्दर बन के रहेगी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। आप लोग इन खूबियों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।